तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने फ्रंट वॉक एनिमेशन बनाया था, लेकिन उसमें आई ब्लिंक नहीं था। तो आज के वीडियो में हम आई ब्लिंक ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं वही प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ जो हमने पहले बनाया था। तो आई ब्लिंक एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको IBS Pentax को ओपन करना है और ऐप ओपन होने के बाद आपको इंपोर्ट पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने कैरेक्टर को ऐड करना है। अब दोस्तों मैं वही कैरेक्टर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जो मैंने फ्रंट वॉक एनिमेशन के लिए यूज किया था। कैरेक्टर ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से एक न्यू लेयर को ऐड कर लेना है। न्यू लेयर ऐड हो जाने के बाद को ब्रश को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं डीप पेन हार्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको ड्राइंग टूल को भी इनेबल कर देना है। अब हम आइज को ड्रॉ करेंगे। कैरेक्टर को जूम करो और आइज पर होल्ड एंड टैप करके कलर को पिक करो और अब आराम से आइज को फिल करो। जल्दी मत करो, क्लियर फिल करो। पूरी तरह आइज इवनली भरनी चाहिए। आइज फिल हो जाने के बाद हमको दूसरी आइज ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे ही डुप्लीकेट करके यूज़ करेंगे। तो लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट हो जाने के बाद अब इस आइज को फ्लिप करो और दूसरी साइड पर प्लेस कर दो। थोड़ा जूम करके परफेक्टली अलाइन करो। ध्यान रखना थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपका एनिमेशन बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो आपको इस आइज को प्रॉपरली सेट करना है। आइज सेट हो जाने के बाद अब आपको एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है और ट्रांसपेरेंट PNG को इनेबल करके इस इमेज को सेव कर लेना है। तो ये तो हो गया दोस्तों लॉन्ग फार्मूला। अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको फिर से IBS Pentax को ओपन करना है और उसी कैरेक्टर को फिर से ऐड कर लेना है। कैरेक्टर ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर दूसरे वाले कैरेक्टर को ऐड करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो हमारे एक कैरेक्टर की आइज ओपन है और दूसरे कैरेक्टर की आइज क्लोज है। अब मैं चाहता तो ये सेकंड वाला कैरेक्टर यूज़ कर सकता था, लेकिन ये मैंने AI से बनवाया है। तो ये दोनों कैरेक्टर की साइज़ डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। और उसके ऊपर आपको इस क्लोज आइज वाले कैरेक्टर को लेना है और दोनों को अच्छे से अलाइन कर लेना है। मेक श्योर हो कि दोनों अच्छे से प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर आ जाए। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब आपको क्लोज आइज वाले कैरेक्टर वाली लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से इरेजर को सेलेक्ट करना है। इरेजर को सेलेक्ट करने के बाद आपको पूरा इरेज कर देना है। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कैरेक्टर की आइज को इरेज नहीं करना है, बाकी आपको पूरी बॉडी को इरेज कर लेना है। इरेज हो जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टार वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस आइज को अच्छे से प्लेस कर लेना है। मेक श्योर हो कि आइज अच्छे से प्रॉपरली इसके ऊपर आ जाए। इसके लिए आप इसकी ओपेंसी को हल्का सा कम करके एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट हो जाने के बाद इसको भी ट्रांसपेरेंट PNG में सेव कर लेना है। तो गाइस आपने 50% काम तो कर लिया है। अब आपको फिर से काइनमास्टर ओपन करना है और उसी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। अब दोस्तों आपको कैरेक्टर वाली लेयर पे क्लिक करना है और 3 डॉट के अंदर जाकर इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट हो जाने के बाद आपको डुप्लीकेट वाली लेयर पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको वही कैरेक्टर ऐड करना है जो हमने अभी IBS Pentax के अंदर बनाया था। कैरेक्टर ऐड हो जाने के बाद आप इसको एक बार प्ले करके देख सकते हो। ये एकदम प्रॉपरली एनिमेट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, क्लोज आइज वाले कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करना है और टाइमलाइन में हल्का सा आगे आ जाना है। हल्का सा आगे आने के बाद अब आपको इसको ट्रिम लेफ्ट करना है। देख सकते हो आप, ध्यान रखना ट्रिम लेफ्ट करना है। ट्रिम लेफ्ट हो जाने के बाद आपको फिर से टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे आना है और इसको बीच में से स्प्लिट करना है। देख सकते हो दोस्तों, अब मैं इसको बीच में से स्प्लिट कर रहा हूँ। अब यही प्रोसेस आपको दोबारा करना है। टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे आना है और इसको ट्रिम टू लेफ्ट करना है और फिर टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे आकर इसको बीच में से स्प्लिट करना है। अब यही प्रोसेस एक बार आपको फिर करना है। टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे आना है और ट्रिम टू लेफ्ट करना है और फिर थोड़ा सा आगे आकर अब आप इसको ट्रिम राइट कर सकते हो, क्योंकि हमको 3 बार ही आई ब्लिंक करवाना है। तो मैं राइट कर देता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हो
कि हमारा क्लोज आइज एनिमेशन बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। इतने छोटे से प्रोसेस से आप एक प्रोफेशनल क्लोज आइज एनिमेशन बना सकते हो। तो गाइज यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने फ्रंट वॉक एनिमेशन बनाना नहीं सीखा तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, तो मैं आपसे वही मिलूंगा।